जगत नियंता जगदाधार श्री अखिल ब्रह्मांड नायक लीला पुरुषोत्तम पार ब्रह्म परमेश्वर की पावन कथा कार्तिक मास के पावन शुभ अवसर पर बड़े भाव से भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हुए भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। बड़े प्रेम के साथ परमात्मा के नाम को गाएंगे। जय जय राधा रमण गिरधारी श्याम जय जय राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम जय जय राधा रमण गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम बड़े भाव के साथ बोलना, प्रेम के साथ। हरि बोल 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 जय जय राधा गिरधारी श्याम
गिरधारी श्याम बनमाली, गिरधारी श्याम, गिरधारी श्याम बनमाली, गिरधारी श्याम, गिरधारी श्याम बनमाली, गिरधारी बड़े भाव से वृंदावन धाम को याद करते हुए राधा रानी के चरणारविंद में अपने चित्त को लगाते हुए बोलना, हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हमें लगता है आधे लोग हुए हैं आधे नहीं हुए। इधर के लोग राधा रानी को नहीं जानते, जानते हैं है ना, बेचारे आ जाते हैं बस सोचते होंगे होगी कोई राधा है, जानते हो राधा रानी को? अरे तो जोर से उठाओ हाथ और बन जाओ राधा रानी के, जोर से बोलना, हम जोर जोर से कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम जोर जोर से कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम जोर जोर से हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए कुंज बिहारी के। हम हो गए, हम भुजा उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठाकर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा, हम हो गए श्यामा प्यारी के। हम हो गए श्यामा, हम हो गए कुंज बिहारी के। हम हो गए कुंज बिहारी, जोर जोर से कहते हैं हम हो गए राधा रानी। हम जोर जोर से कहते हैं ये राधा रमण गिरधारी श्याम बनमाली, ये राधा रमण गिरधारी श्याम बनमाली, जगत में रोवे गोपाल में रोवे, गोविंद में रोवे, ये गोविंद में रोवे गोपाल में रोवे, गोविंद में रोवे, ये श्री बांके बिहारी नंदलाल में रोवे, ये श्री बांके बिहारी नंदलाल, ये राधा रमण गिरधारी श्याम बनमाली, ये राधा रमण गिरधारी श्याम बनमाली, गिरधारी श्याम बनमाली, गिरधारी श्याम बनमाली। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की, बांके बिहारी सरकार की, श्री वृंदावन धाम की, राधा दामोदर भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भगवान का नित्य दर्शन, भगवान के लिए नित्य परिक्रमा, भगवान के लिए नित्य दान, परमात्मा के लिए नित्य स्नान यदि आप करते हैं और करते रहे तो आपको उससे जरूर प्रेम हो जाएगा। ये सत्यता की बात है। कोई भी कर्म है, मैं इसलिए नहीं कहता हूं कि आप स्नान करो, कार्तिक के महीने में दान करो,
इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, न मंदिर वालों का कोई स्वार्थ है। ये स्वार्थ से निहित काम है। आपके दानों को मंदिर वाले नहीं ले जाएंगे, ले जाते हैं क्या? नहीं ना। ये इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा के कर्म को जब करता है तो उसका लगाव, उसका प्रेम, उसका झुकाव परमात्मा की तरफ नित्य बढ़ता है, नित्य। ये कलयुग है। इस कलिकाल में देखिए, पहले व्यक्ति क्या करता था? सतयुग में व्यक्ति करते थे कि तप में बैठ जाते थे तो आराम के साथ तपस्या करते थे, भगवान को प्राप्त कर लेते थे। सतयुग गया, व्यक्ति का तप गया, त्रेता आया। त्रेता युग में व्यक्ति यज्ञ करता था। क्या करता था? यज्ञ। और महाराज आज के युग में यदि एक यज्ञ कराया जाए तो कम से कम 50 लाख रुपए का खर्च आता है एक यज्ञ में। अब यज्ञ भी बंद, त्रेता के बाद यज्ञ बंद। द्वापर आया तो द्वापर में व्यक्ति पूजन पर निर्भर हो गया। इतनी पूजा कर लेता था कि परमात्मा उसको पूजा के माध्यम से ही प्राप्त हो जाते थे। कलयुग में वो भी गया, नहीं होता पूजन पाठ, सत्यता की बात है। एक जोत जला करके व्यक्ति चला जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। करता हो कुछ तो बताओ, नहीं कर पाता। दुनिया के जंजाल हैं, गृहस्थी के काम हैं, आता है मंदिर, जोत जलाया, दर्शन किया, चला गया, अपने काम में लग गया। पूजन पाठ बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाता है कि नहीं? एक बात याद रखना, जब हम पूजन भी नहीं कर पाए, तप भी नहीं कर पाए, यज्ञ भी नहीं कर पाए तो क्या करें? कल्याण कैसे होगा? कलयुग में एक मार्ग है, एक लौकिक मार्ग है, एक आध्यात्मिक मार्ग है। आध्यात्मिक मार्ग बड़ा कठिन है, आप उसको बहुत मुश्किल में कर पाओगे। लेकिन लौकिक मार्ग से भी, सांसारिक वस्तु से भी परमात्मा के प्रति आप अपना प्रेम बढ़ा सकते हो, उसके प्रति श्रद्धा पैदा कर सकते हो, ये जरूरी है। आध्यात्मिक मार्ग क्या है? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। अजाब कीर्तन जब होता है तो मन से ही होता है। ये बिना मन के तो होवे ना है कि होवे ना होवे। ध्यान देना, आध्यात्म में और प्रोफेशनलिज्म में बड़ा अंतर है, इस चीज को याद रखना। यदि हम प्रोफेशनल तरीके से कुछ गाते हैं, कीर्तन करते हैं, वहां पर आध्यात्म नहीं होता। जहां हम निस्वार्थ भाव से भगवान का गुणानुवाद करते हैं, कीर्तन करते हैं, मंदिर के प्रति समर्पित हैं, परमात्मा के प्रति समर्पित हैं, वहां पर स्वार्थ नहीं होता, वहां निस्वार्थता होती है। आपका कोई स्वार्थ नहीं है। आप किस लिए कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो कि परमात्मा के लिए जो पूजन के कार्य हैं, जो समस्त कार्य, आज अर्थ प्रधान युग है, अर्थ के बिना तो एक माचिस भी नहीं आती। आती है क्या? नहीं आती। अब दिया जलाना है, माचिस लाना है तो अर्थ लगेगा। पूजन कराना है, पाठ कराना है तो दक्षिणा लगेगी। दक्षिणा के बिना उसका फल ही नहीं है। ये कर्म कांड का विधान है। तो महाराज, जो आप करते हो समर्पित भाव से, वह आपको भी प्राप्त होता है। ये सत्यता की बात है।
और दूसरा लौकिक मार्ग क्या है? भाई कोई पूजन नहीं कर सकता, पाठ नहीं कर सकता, तो क्या कर सकता है? जिसके पास परमात्मा ने दिया है वो श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ प्रगट चार पथ धर्म के कलिमहु एक प्रधान, एन केन विधि दीने दान करई कल्याण, दान करई कल्याण। यदि व्यक्ति इतना नहीं कर सकता तो उसको नित्य निरंतर महाराज परमात्मा के लिए कुछ ना कुछ अपने हिस्से का, अपनी कमाई का दान करना चाहिए, जिससे वह आगे के मार्ग को अपने प्राप्त कर सके, परमात्मा के प्रति उसको प्रेम हो सके, इसलिए करना चाहिए। और बड़ी अद्भुत बात, ये धन जो है ना, लक्ष्मी, इसके 4 पुत्र हैं। जानते हो कौन कौन से? लक्ष्मी के 4 पुत्र हैं। पहला है धर्म, दूसरा है अग्नि, तीसरा है नरक और चौथा है चोर। यदि आप धर्म में चल रहे हो तो माता लक्ष्मी आपके यहाँ नित्य निरंतर वास करेंगी। मैं गारंटी देता हूं, आपके पास 1 रुपया ना हो, आपका कोई काम आ जाए, वो आपका काम रुकेगा नहीं, वो हो जाएगा चाहे जहां से हो। ये सत्यता की, विश्वासता की बात है। यदि आप धर्म पर चल रहे हो, धर्म से काम कर रहे हो, आपने धर्म को छोड़ दिया तो लक्ष्मी किसके पास जाएगी? या तो महाराज अग्नि में, या तो राजा टैक्स लगा देगा, सब कुछ हड़प लेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, और या तो चोर कब हाथ साफ कर जाए कोई भरोसा नहीं है। मान लो एक अथाह कुआं है, खूब जल भरा है, भयंकर, अब महाराज रोज उसमें से निकालते रहोगे, जल को पीते रहोगे तो बड़ा स्वच्छ रहेगा। और जल निकालना बंद कर दो कुएं से, आपने बंद कर दिया मान लो, है ना। अब महाराज बाद में 1 साल के बाद गए उस जल को देखने के लिए, निकाला जल तो वो जल पीने के योग्य नहीं रहता। रहता है क्या? नहीं रहता, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ ही जाते हैं। इसी तरह हमारा धन है, यदि धर्म में खर्च हुआ तो हमें वैद्य के पास कम जाना पड़ेगा, हम रोगी कम होंगे, और महाराज हमारे संतति में, हमारे परिवार में विकृतियां पैदा नहीं होंगी। और जैसे ही हमने धन को इकट्ठा किया और उसको अधर्म में खर्च किया, केवल भोग में खर्च किया, परमात्मा के प्रति हमने उसको समर्पित नहीं किया, समर्पण नहीं किया, तो ये समझ लेना कि वो आपको कहीं ना कहीं मार्ग बना लेगा वो जाने का। क्यों? क्योंकि वो कभी टिकती नहीं है, कभी भी नहीं टिकती लक्ष्मी। लक्ष्मी तो केवल नारायण के साथ ही टिकती है। माया माया सब रटे, माधो रटे न कोय, अब एक बार माधो रटे तो माया चेरी हो। याद रखना, माया प्राप्त करो मैं नहीं कहता, करना चाहिए। प्रथमे नार्जितम विद्या, द्वितीये नार्जितम धनम, तृतीये नार्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। पहली अवस्था में व्यक्ति को विद्या खूब अध्ययन करनी चाहिए, खूब पढ़ना लिखना चाहिए, शास्त्रों को पढ़ो, अपने लौकिक व्यवहार की दृष्टि से खूब पढ़ो लिखो। महाराज शिक्षा व्यक्ति को मजबूत बनाती है। शिक्षा, विद्या व्यक्ति के अंदर विनम्रता लाती है। विद्या, ज्ञान व्यक्ति को समस्त ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। विद्या ही एक ऐसा गुण है जो महाराज अच्छे अच्छों को नीचे दबा देता है।
राजा पूज्यते लोको विद्वान सर्वत्र पूज्यते। एक विद्वान व्यक्ति होगा वो पूरे विश्व में पूजा जाएगा, और राजा तो केवल अपने लोक में ही पूजा जाएगा। वो भी जब धर्मात्मा होगा तब, दुरात्मा होगा तो लोग गली गली गाली देंगे कैसा राजा बन गया। लेकिन विद्वान विद्वान होता है, उसकी पूजा सर्वथा होती है। इसलिए अपने धर्मों को पढ़ो, अपने शास्त्रों को पढ़ो, अपने को ज्ञान करो। ये मत करो कि सनातन धर्म की फजीहत कराने में लगे रहो हमेशा, जो जिसने बोल दिया उसी को लगे रहो। व्हाट्सएप में आ गया ये, हाँ यही सही है, उसको पढ़ना नहीं है, उसको देखना नहीं है किसने क्या बोला, ये किस टॉपिक पे बोला। ये सब चीजों का विचार आपको करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े कार्य नहीं सिद्ध होगा। आप प्रयास करो कि नित्य हमें 5 दोहे रामायण ही पढ़ना है, उसके विषय में जानना है। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। अब जिसको अर्थ पता ही नहीं है, वो सीधा सीधा लिखा है तो उसमें वो व्यक्ति त्रुटियां ढूंढेगा। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान गुरु की शरण में ही होता है। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे, सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक ज्ञान नहीं होता। और अल्प ज्ञान सबसे ज्यादा घातक है। थोड़ा सा ज्ञान हो जाए तो वो उछलने लगता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है संसार में, और जब पता चला तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। एक कहावत है ना कि खोखा चना बाजे घना, है ना, होता कुछ नहीं है उसके अंदर, लेकिन वो बजता बहुत जोर से, लगता है कि इसके अंदर बहुत कुछ है। इसलिए अधूरा ज्ञान घातक होता है। ज्ञान करो, किसी भी विषय का करो, पूरा करो, वो आपके जीवन में काम आएगा। और अधूरा ज्ञान करोगे तो महाराज कहीं ना कहीं तो फंसोगे, कहीं ना कहीं तो उसका मान मर्दन होगा। और जिस विषय में जानकारी ना हो उस विषय पर टिप्पणी मत करो, मना कर दो। हम ही से है, कोई पूछे, हम ये नहीं कहते हैं कि हम पूरे पुराणों को रट लिए हैं। भैया इतना अथाह सागर है, एक आध बूंद मिल गई है, बहुत है। और अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अब कोई हमसे पूछ ले, कोई प्रश्न का जवाब ना दे पाए तो हमें कोई शर्मिंदगी नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराज विधाता कोई नहीं हो सकता। पूर्ण तो इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। इसलिए पढ़ते रहोगे तो जो ज्ञान होगा, अपने उस ज्ञान को अपने आध्यात्म की चर्चा में सम्मिलित करो। ये जीवन का सार है। ये कार्तिक का महीना इसीलिए एक महीना बना दिया गया कि 12 महीने वैसे करना चाहिए। हर महीने में प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण परमात्मा के समीप जाने का प्रयास करो। अब नहीं कर सकते हो क्योंकि पता है संसार की माया बड़ी प्रबल है। भूमि गिरत भा ढाबर पानी, जिम जीव ही माया लपटानी। जैसे आकाश से जब जल गिरता है तो बड़ा स्वच्छ रहता है ना, और पृथ्वी पर जैसे गिरा वो मैला हो जाता है। इसी तरह जीव जब तक गर्भ में रहता है भगवान को बड़ा याद करता है, प्रभु आज मुझे इस नरक से मुक्ति दे दो, कभी जीवन में नहीं आऊंगा इस नरक में, आपको ही भजूंगा, आपको ही याद करूंगा, आपके सिवा किसी को देखूंगा तक नहीं। भगवान ने कहा जा मुक्त किया, गर्भ से बाहर आया, और जैसे ही बाहर आया माया में लिपट गया आराम के साथ, भूल गया परमात्मा उसको। यही जीवन का सत्य है। कितना भी धन कमा लोगे वहां काम आने वाला नहीं है। वहां तो रजिस्ट्री यहीं की होगी। जितना परोपकार करोगे उतनी रजिस्ट्री होगी आपकी, उतना आपके खाते में लिखा जाएगा। और महाराज परोपकार नहीं करोगे तो कोई भी कार्य आपका लिखा नहीं जाएगा। ये सत्यता की बात है। 18 पुराण और 6 शास्त्रों का केवल एक ही सार है। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। याद रखना, 18 पुराण और 6 शास्त्रों का केवल एक सार, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। जितना कर सके हम भला करें, और महाराज जितना कर सके हम उतना अच्छा होता है कड़वा सत्य बोलने वाला। इसको नोट कर लेना। जो आपके मुंह पर आपकी बुराई करने की समर्थता रखता हो, समझ लेना वो आपका परम हितैषी है।
उससे बड़ा हितैषी कोई नहीं संसार में। और जो आपके पास मीठी मीठी बात करे, आप गलत करो, गलत कार्य में भी न टोके, बोले और आपका समर्थन करें, समझ लेना आपसे बड़ा, मतलब उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है। आपको पतन चाहता है कि इसका पतन हो जाए, ऐसा ही कर्म करेगा तो इसका पतन निश्चित है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, अब बिन साबुन पानी हो जाए। ये संसार है, संसार में तो सब लगे ही रहता है। ये वेद, ये शास्त्र, ये सब कुछ हमारे लिए इसीलिए बने हैं कि हम भगवान के नाम को जप करके परमात्मा के चिंतन में लग जाएं। इससे बड़ा संसार में कोई दूसरा मार्ग नहीं हो सकता। बोलो राधे राधे, है ना। आज मैं इसीलिए आपको भक्तों की कथा नहीं सुना रहा हूं कि शायद थोड़ा सा आपके मन में इसके प्रति जागृति भी हो जाए, धर्म के प्रति जागरण भी हो जाए। भक्तों की कथा तो मैं 30 दिन सुनाते हूँ, और आप देखते हो कि मेरी कथा में ज़्यादा ये सब टॉपिक नहीं रहते हैं क्या, केवल कथा रहती है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग जागिए, हर चीज़ को प्रयास करिए कि हमारा धर्म हमारे हाथ में सुरक्षित रहे। इतना आपने पकड़ लिया, जीवन धन्य हो जाए। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी। बोलो नहीं चाहिए, दिल दुखाना आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं पर रह जाएगी। नहीं साथ जाता
सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल तो पहले तो हम अपने आप को संभालें। याद रखना, कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न करेने गनेरे। हम लोग उपदेश देते हैं, हम हो आप हो कोई भी हो, लेकिन उस उपदेश पर यदि स्वयं नहीं चल पाते तो हम मनुष्य की श्रेणी में नहीं आते। पहले हमें स्वयं अपने आप को बदलना पड़ेगा, स्वयं अपने आप को उस उपदेश पर ढालना पड़ेगा, तभी दूसरे पर उपदेश का प्रभाव होगा। कोई महाराज मजरा पीने वाला ब्राह्मण आपको मजरा पीने के लिए नहीं मना कर सकता। कोई गुटखा खाने वाला, तंबाकू खाने वाला ब्राह्मण हो या कोई भी हो, आपको गुटखा खाने के लिए, तंबाकू खाने के लिए नहीं मना कर सकता। याद रखना, आपको वही मना कर सकता है जो कार्य ना करता हो, और उसी का प्रभाव होता है। पहले तो हम अपने आप को संभालें, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकालें। पहले तो हम अपने आप को संभालें, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकालें। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां है लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां है लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए,
के पावन उपलक्ष्य पर 88,000 शौनक आदि ऋषि नित्य निरंतर भगवान की कथा सुनते हैं। महाराज आपने सुना होगा पूर्व प्रसंग में कि जलंधर अपने दैत्यों को भेज करके इंद्र पर चढ़ाई की। इंद्र आदि देवता सब कंदराओं में घूमने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे, वंदना करने लगे कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आपके सिवाय संसार में कोई नहीं है, जहां आप हो वहीं हम हैं। याद रखना, जब हम दीनता से परमात्मा को पुकारते हैं तो हमारी दीनता को परमात्मा स्वीकार भी कर लेता है। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं है कि परमात्मा का स्वभाव बदल गया, परमात्मा आज भी वैसे ही हैं। उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, भगवान की करुणा में कोई कमी नहीं है, आज भी है। देखो, विचार करो, इन देवताओं से सीखो कुछ। ये देवता कब याद करते हैं? जब विपत्ति आती है, जब राक्षस इनको मारते हैं, तब भगवान की याद आती है। हे प्रभु, हे हरि, हे विष्णु, हे भोलेनाथ, अब बचाओ। और जब इनको राज्य मिल जाता है, सुख मिल जाता है, स्वर्ग मिल जाता है, तो भोलेनाथ कहाँ है पता नहीं, हरि कहाँ है पता नहीं। यही मानव जीवन में है। दुख आया याद किया, सुख आया भूल गए। ये मानव जीवन में नहीं होना चाहिए। मनुष्य देवताओं से भी ऊंचे हैं, श्रेष्ठ हैं। मानव योनि देवताओं को प्राप्त नहीं होती। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न दे परलोक समारा। ये आपको इसलिए नहीं मिला, खाओ पियो ठूसो आराम से सो, इसलिए नहीं। आहार निद्रा भय मैथुनम चा, आहार निद्रा भय मैथुन सब पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, लेकिन मनुष्य विशेष क्यों है? मनुष्य इसलिए विशेष है कि मनुष्य को ज्ञान दिया परमात्मा ने, बुद्धि दिया, विवेक दिया। उसको आधार पर आप परमात्मा का चिंतन करो, उसको प्राप्त करने की कोशिश करो, उसकी भक्ति में डूबने का प्रयास करो, संसार को छोड़ने का प्रयास करो। इसलिए मानव जीवन मिला। और इस जन्म में आप यदि भगवान को नहीं प्राप्त कर पाए तो फिर कोई योनि नहीं है जिसमें भगवान मिल जाए। क्यों? क्योंकि इतने अच्छे कर्म नहीं है। अच्छे कर्म होते तो हम इसी जन्म में मिल जाते। अब हम जड़ भरत तो नहीं बन सकते कि महाराज इतना तप करें, बाद में मोह में फंस करके भी भगवान की प्राप्ति हो जाए। देवताओं से सीखो, भगवान आए, भगवान प्रार्थना करने पर आ जाते हैं। उनकी करुणा में कोई कमी तो नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कमी नहीं, हमारी पात्रता में कमी है। हम अभी पात्र नहीं बने। देवताओं ने प्रार्थना की, भगवान आ गए। बोले क्या बात है? बोले जलंधर दैत्य हमें परेशान कर रहा है। देखो, जलंधर को मारने के लिए भगवान विष्णु, भगवान शिव सब आते हैं युद्ध करने के लिए। भोलेनाथ का पदार्पण हुआ सबसे पहले। भोलेनाथ आए और महाराज अपार सेना लेकर के आए। जैसे कार्तिक मास की कथा सुनने से सारे पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह महाराज शिव जी ने एक खरोमा नाम के दैत्य का सिर काट करके पृथ्वी पर गिरा दिया। युद्ध करते हुए भयंकर युद्ध चालू। तब जलंधर खड़ग लेकर के शिव जी की तरफ दौड़ा। शिव जी ने तत्क्षण आगे बढ़ करके उसके एक मुष्टिका का प्रहार किया, विह्वल हो गया। इस प्रकार जब जलंधर ने देखा कि शिव तो अजय हैं, इनको तो जीत नहीं जा सकता, तो उसने माया रची, गंधर्व माया। और ऐसी माया रची कि अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में आकर के नृत्य करने लगी, गायन करने लगी, भजन गाने लगी। याद रखना, जब कोई हरि का भजन गाता है तो हर बड़ा प्रसन्न होता है। ये माया पता थी जलंधर को, ये बात पता थी कि भगवान विष्णु से ज्यादा इनको कोई प्रिय नहीं है। उन्हीं का गुणानुवाद करो अप्सराओं। और गुणानुवाद किया तो भगवान भोलेनाथ नाचने लगे, वाह, आनंद के साथ। अब देवता परेशान, अब प्रभु आप नाच रहे हो तो इसका वध कौन करेगा? भगवान विष्णु से प्रार्थना किया। तुरंत भगवान विष्णु आए, बोले प्रभु इनको क्या किया जाए। तत्काल उपस्थित हो गए भगवान। विचारने लगे कि जलंधर स्वयं अपनी ही मृत्यु का रास्ता बता दिया है,
इसका मतलब कि इसकी जो पत्नी है वो बड़ी पतिव्रता है, सती है। जब तक उसका सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक इसका वध नहीं होगा और ये स्वयं शिव से ही मरेगा और शिव ही इसको मारेंगे। अतएव देवताओं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को छलना होगा और उसको छल करके इस दुष्ट को मारना होगा। याद रखना, परमात्मा भक्तों के लिए कर्म तो कर जाते हैं लेकिन उसका परिणाम भगवान को भी भोगना पड़ता है, लेकिन वो हरि हैं। अच्छा कर्म करने के लिए एक बात बता दूं, उद्देश्य अच्छा हो, मंजिल अच्छी हो, नेक कार्य के लिए काम यदि रास्ता थोड़ा सा भटक भी जाता है, व्यक्ति गलत भी हो जाता है, तो परमात्मा उसको स्वीकार कर लेते हैं। बड़ी अद्भुत भक्तों की कथा है। ऐसे ऐसे भक्त चोरी करके संत सेवा करते थे, भगवान उनको मिल गए, लेकिन उद्देश्य अच्छा होना चाहिए तब। इधर महाराज भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मैं भगवान शिव को माया से मुक्त करता हूं। परमात्मा ने भगवान शिव को माया से मुक्त किया और विचार किया कि वृंदा के पास कैसे जाएं। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुबर विमल जसु जो दायक बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुनि हरहु कलेश। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीर तिहु लोक उजागर, राम जय तुझ तनय धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, आनंद कुंडल कुंजित केसा, हाथ वज्र अवध्वजा विराजे, कांधे मूल जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्या भुवन गुणी अधिकार, राम काज करिबे को आगर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, दीन रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र की काज सवारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भजताहि सब भाई, सहस बदन तुमरो जस कामे, अस कहि श्रीमती कंठ लगाए।
शीश